सुबह से ना एक आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। मुझे ऐसे बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक वूडू डॉल टाइप वाइब आ रही है। जो इट्स लुकिंग नाइसली मॉइस्चराइज्ड। इज दिस हार्ट अटैक ऑन अ प्लेट? As somebody who loves potatoes in all shapes, sizes and form, today is a very exciting day because मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ 4 viral potato recipes that look incredible, but I'm going to find out if they actually taste good or not. But before I start, I have something very exciting starting on my channel from the 1st of June, जहाँ पर हर वीक मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड चैलेंजेस with a lot of giveaways. So stay tuned for that and अभी let's get started. So I love Korean cream cheese bun and ये basically Korean cream cheese bun है but without the bun and उसकी जगह हम यूज़ करेंगे एक आलू. So I have a potato here. इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है और इस पर डाल दिया है थोड़ा सा सी सॉल्ट and it's looking nicely moisturized. और अब इसको मैं बेक करने वाला हूँ until it becomes slightly soft. So yeah, let's do that. A few moments later. So 30 minutes later ये potato हाफ बेक हो चुका है एंड नाउ यूजिंग अ नाइफ मैं इसमें स्लिट्स बनाने वाला हूँ दैट वील फिल विद ऑल द डिलिशियस थिंग्स इन लाइफ. अब मैं इसके अंदर फिल करने वाला हूँ एक चीज ब्लेंड. दिस इज जस्ट फेटा चीज एंड क्रीम चीज जिसको मैंने साथ में ब्लेंड कर लिया है. सो लेट्स पुट दिस इनटू द स्लिट्स. इस वक्त आलू की हालत थोड़ी ज़्यादा बुरी लग रही है बिकॉज मेरा आलू वॉज वेरी टाइनी. ऑब्वियसली लाइक जो नॉर्मल साइज आलू है उस पर इल बी ईजियर टू डू बट आई हैव अ फीलिंग दैट दिस इज गोना बी एक्सट्रीमली डिलिशियस बिकॉज नाउ वी आर गोना ड्रेंच दिस विद गार्लिक बटर. सो सबसे पहले मेल्टेड बटर में मैं डालने वाला हूँ थोड़ा सा रोस्टेड गार्लिक एंड सम कोरिएंडर. विल गो इन विद सम coriander. Excuse me. Genuinely mouth is watering. This is going to be delicious. इसको वापस ओवन में डाल देंगे until it becomes slightly crispy just for about 5 minutes and अब थोड़ा सा वेट मुझसे हो नहीं रहा है. So let's put this in the oven. A few moments later. Alright, so the Korean potato bun cream cheese feta situation is ready and it looks amazing. इसको उठा के I'm going to put it onto my serving dish. And इसके ऊपर we'll put more of that garlic butter. क्या is this heart attack on a plate? But it just is delicious. Okay, let's try it out. You know it. Creamy, cheesy, garlicky, buttery. What is not to like? And honestly, maybe unpopular opinion, but मुझे Korean cream cheese buns बहुत ज़्यादा ना like after a point too much लगते हैं. But with this portion size of a छोटू आलू and these flavors, I might just low-key prefer this more than the traditional Korean bun. This is amazing. Definitely a 10 on 10. So ये वाली रेसिपी बिल्कुल भी वेदर अप्रोप्रिएट नहीं है बट इट जस्ट लुक्स सो कंफर्टिंग and I love jalapenos and with potatoes I think this is gonna be extremely yummy और इसमें garlic भी है. So I think एक काफ़ी ज़्यादा flavorful delicious soup होने वाला है. सबसे पहले what we need to do is to use a fork and prick an आलू and इसके बाद इसको हम माइक्रोवेव कर देंगे so that it becomes slightly soft. मुझे ऐसे बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक वूडू डॉल टाइप वाइब आ रही है जो ये मैं कर रहा हूँ. तो जो भी बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मुझसे डर के इसी वक्त पॉज करके सब्सक्राइब कर लेना चाहिए. जस्ट अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट. आई थिंक दिस इज फाइन. एंड अब मैं इसको माइक्रोवेव करने वाला हूँ फॉर 4 मिनट्स.
You can use one big potato or two small potatoes like this. And जब तक ये माइक्रोवेव हो रहा है, एक आधा प्याज और एक गार्लिक क्लोव को एयर फ्रायर में डाल देंगे until it becomes slightly charred. And इसको देख के मुझे ऐसा आ रहा है सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा. आलू ले लो. And one of my favorite movies by the way. And इसको एयर फ्राई करेंगे so that it becomes nice and charred. A few moments later. So अब ब्लेंडर में मैं डालने वाला हूँ ये चार्ड अनियन along with चार्ड गार्लिक. दोनों आलू जिनको माइक्रोवेव में कुक कर लिया है for about 4 minutes. साथ में आई एम पुटिंग हैलोपिनोज. जो रेसिपी थी उसमें फ्रेश हैलोपिनोज थे बट आई एम यूजिंग द वंस विच वर इजीली अवेलेबल. साथ में कोरिएंडर, वेजिटेबल ब्रॉथ एंड साथ में गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर एंड पैप्रिका. लेट्स ऑल्सो एड इन सम मिल्क एंड नाउ ऑल वी नीड टू डू इज टू ब्लेंड इट टुगेदर. एंड ऑल्दो जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स गए अंदर काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इससे एक सूप बनने वाला है. लेट्स सी. मुझे लग नहीं रहा है कि होने वाला है बट आई होप हो जाए बिकॉज अगर ये बनेगा तो आई एम श्योर इट बी डिलिशियस. चल So the soup is ready and it's very thick. It's almost like a dip. In fact, जो original recipe थी उससे और भी thick बना था. I added more vegetable stock. Actually इसका आप dip भी बना सकते हैं. I think it'll be great with ऐसे और आलू French fries को dip करके खाने में. But I'm gonna try it now as a soup without anything to dip. Oh, very high on masala content, but it's so creamy, like without adding any cream into it. इसका mouth feel and texture, as I said, this is very very comforting and I like masaledar this thing, so I love it and I think I'm gonna finish the entire thing. It's just amazing. I'm gonna rate this a 10 on 10. So this is a super easy Hasselback potato recipe जिसको हम एयर फ्रायर में बनाएंगे, which I think is very very interesting. So मैंने रख दिया है एक potato between 2 chopsticks and now I'm gonna cut it in a way that knife नीचे तक ना पहुँचे but I still create a lot of slits in the back of the potato. This looks so cool and I think the chopstick hack just makes it so easy to do. सो ओरिजिनल रेसिपी में इन हैसलबैक पोटैटोज़ को बस ऑयल और सॉल्ट में टॉस किया था बट बिकॉज मेरे पास पिछली रेसिपी का गार्लिक बटर था, आई एम गोना ब्रश दीज पोटैटोज़ विद अ जेनरस अमाउंट ऑफ गार्लिक बटर एंड देन डू अ स्प्रिंकल ऑफ सी सॉल्ट. सो दिस लुक्स टू गुड ऑलरेडी. इसको मैं एयर फ्राई में डालने वाला हूँ एंड वील एयर फ्राई इट एट 180 डिग्री सेल्सियस until it becomes nice and crispy. A few moments later. My air fried Hasselback potatoes are ready and they look so good. At this stage, if you want, इसके ऊपर you can also put Parmesan cheese. Since I don't have that, I am just gonna taste it as it is. Super nice and flaky. काफ़ी धुआं निकल रहा है. I think मुझे रुक जाना चाहिए. So give me 2 minutes. एयर फ्राई में भी ये परफेक्टली कुक हो चुका है एंड इट्स वेरी नाइस एंड क्रिस्प. आई लव द गार्लिक बटर का फ्लेवर बट यू डेफिनेटली नीड अ लिटिल बिट ऑफ चीज़ या सम सॉस विद इट. बट उसके साथ आई थिंक इल बी अ 10 on 10. राइट नाउ आई एम गोना रेट इट एन 8 on 10. काफ़ी यम है एंड ऑल्सो एक्चुअली वेरी सिंपल टू मेक. ओके सो आज की लिस्ट में दिस हैज़ टू बी द मोस्ट टेम्पटिंग लुकिंग रेसिपी. सो सबसे ज़्यादा मेरे एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें इसी रेसिपी से लगी हुई हैं. दिस बेटर वर्क. आई हैव आलू हियर. इसके दोनों साइड्स कट कर लेंगे एंड देन
using a cookie cutter, I'm going to shape it into cylinders. Just make sure the edges are nice and flat. ऑलराइट, सो आलू प्रेप हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन पे काफ़ी सारा बटर लिया है, एक्चुअली काफ़ी सारा नहीं, अभी थोड़ा सा लिया है, बाद में और ऐड करेंगे। एंड नाउ वील प्लेस देम इन द बटर एंड कुक देम अंटिल ये जो फ्लैट एजेस हैं ये ऐसे गोल्डन एंड क्रिस्पी हो जाए। सो पोटैटोज दोनों साइड से ब्यूटीफुली गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ थोड़ा सा और बटर, साथ में गार्लिक क्लोव्स एंड सम ओरेगनो। नाउ लेट्स ऐड इन सम वेजिटेबल स्टॉक और इसे मैं कुक करूंगा 20 से 25 मिनट तक, जब तक द पोटैटोज बिकम नाइस एंड टेंडर। A few moments later. I think आलू, गार्लिक एंड बटर लाइक अ होली ट्रिनिटी, काफ़ी ज़्यादा यम है। बट टू बी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट एंड द कुकिंग टाइम मुझे कुछ ऐसा इतना क्रेजी या वाव नहीं लगा। सो आई डोंट थिंक मैं इसको फिर से बनाने वाला हूँ। फ्लेवर्स ऑफ कोर्स आर नाइस, बट आई थिंक जो हमने बाकी सारी और डिशेज आज बनाई है तो इट वाज स्लाइटली बेटर फॉर मी, सो आई एम गोना रेट दिस अ 7 on 10। जब भी मैं पोटैटो रेसिपीज ट्राई करता हूँ इट्स ऑलवेज अ हैप्पी डे इन द किचन बिकॉज आई गेट टू ईट अ लॉट ऑफ यमी डिशेज। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी आज की सारी पोटैटो डिशेज भी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड इफ यू आर अ पोटैटो लवर लाइक आई एम, मेक श्योर you check out the previous videos that I've done on potato recipes. I'll link them in the description box below. And make sure you hit the like button and subscribe to my channel. And I'll see you guys next week with a very interesting challenge month that is kickstarting on the 1st of June. So stay tuned and see you soon.